वैक्सीन को लेकर दिल्ली में हालात क्या है? इस बीच दिल्ली में वैक्सीनेशन बंद करना पड़ा है, कई सेंटर्स बंद करने पड़े हैं। अभी क्या हालात है जरा वो देखिए। दिल्ली में वैक्सीनेशन बंद हुआ है। 18 से 44 साल के एज ग्रुप वालों के लिए वैक्सीन सेंटर कितने हैं? 368। इसमें से 21 मई को जो सेंटर बंद करने पड़े हैं वो है 235 और 22 मई अगले ही दिन 133 और बंद करने पड़े हैं। ये सेंटर्स अगर लगातार बंद हो रहे हैं इस शिकायत के साथ कि वैक्सीन की डोसेज नहीं है, तो इस पर ध्यान देना होगा। कुल वैक्सीन मिली 8 लाख से ज्यादा, 8,17,000। 21 मई तक लगी 7,75,000 और 21 मई को बची 42,380। जाहिर है बहुत कम डोसेज बची हैं। अब लेकिन अगर इसी को आप देखें, 24 मई से 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन नहीं मिलने की बात भी कही जा रही है। 18 साल से ऊपर वालों के लिए वैक्सीन की डोसेज कम, जो 45 साल से ऊपर वाले हैं उनके लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि कोवैक्सीन की डोसेज उनके लिए कहा जा रहा है, उनको पहली डोज मिल चुकी है कईयों को, लेकिन जब उनकी दूसरी डोज का टाइम आ रहा है तो यह कहा जा रहा है कि उनको दूसरी डोज नहीं मिल पाएगी। अब देखिए 18 से 44 साल वालों के लिए वैक्सीन सेंटर, जैसा मैंने आपको बताया, वो आपने पूरा गणित समझ लिया। अब 18 से 31 मई तक के लिए जो वैक्सीन मिली वो 51 लाख, माफ कीजिए, 13,760 डोसेज मिली। 24 मई की सुबह 7 बजे तक कितनी वैक्सीन लगी थी? इनमें से 50,91,912। अब कितनी बच जाती हैं? उसमें से अगर घटाते हैं तो 24 मई तक जो वैक्सीन बची दिखाई दे रही है वो केवल 21,848 डोसेज दिखाई दे रही हैं। और इसमें जाहिर है ये दिल्ली में वैक्सीन जितने लोगों को लगाई जानी है उसके हिसाब से ये बेहद कम है। अब इधर जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि शिकायत जायज है। जब वैक्सीन ही नहीं होगी तो बूथ खोल के क्या किया जाएगा और लोग जाकर क्या लगवाएंगे? और वो लोग जो अपने लिए सेंटर्स ढूंढ रहे हैं, वैक्सीन लगवाने की जद्दोजहद में लगे हैं, आप इंडिविजुअल से बात कीजिए, वो भी यही कहते हैं जो दिल्ली में रह रहे हैं कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। और इस बीच केंद्र की तरफ से कहा जा रहा है कि केवल राजनीति की जा रही है केजरीवाल की तरफ से और उनकी सरकार की तरफ से, और यह भी कहा गया कि आपका मैनेजमेंट ही पुअर है तो हम क्या करें। अब इसके बीच में असलियत क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं यही समझ लूं कि जो दिखाई दे रहा है प्रेम जी, वो तो ये दिखाई दे रहा है ग्राउंड पर वैक्सीनेशन के लिए डोसेज नहीं है। अब इसमें अगर ये कहा जा रहा है कि डोज नहीं है तो हम बूथ खोलकर क्या करें और कहां से दे दें डोसेज? बाहर की कंपनियां भी हमसे बात नहीं करना चाहती हैं, वो केंद्र से बात करना चाहती हैं, तो ये शिकायत तो जायज लगती है। देखिए, तो भारत सरकार ने 35.6 करोड़ वैक्सीन डोजेज का ऑर्डर दिया हुआ है। 80% उसमें से अब तक एक्वायर हो चुका है। और अब तक जो है केंद्र सरकार, चूंकि अभी तक राज्य सरकारों ने अपनी तरफ से डोजेज के जो ऑर्डर्स उन्होंने पुटअप किए हैं, प्रक्रिया में अब तक उन तक पहुंचे नहीं है। और दिल्ली जैसी सरकारें भी जिन्होंने अभी तक प्रक्रिया बहुत विलंब से प्रारंभ की। अब ऐसे में जो है जो डोजेज केंद्र ने पहुंचाई थी, उन केंद्र के डोजेज ने पर तो लगातार काम हो रहा है। 16 करोड़ डोजेज जो है उसका केंद्र सरकार के अतिरिक्त ऑर्डर दिया गया है। ये सारी डोजेज मुझे लगता है कि जून के एंड तक लोगों को प्रक्रिया में चूंकि है वो आ जाएंगी। हाँ, निश्चित तौर पर चूंकि जब आपने 18 से 45 वर्ग के लिए, यही दिल्ली की सरकार थी जो बार बार कह रही थी कि साहब 18 से 45 साल के लिए जो है आप जल्दी से खोल दीजिए, तब कहा जा रहा था कि भाई अभी जो डोजेज अवेलेबल है कोविशील्ड और कोवैक्सीन की, जून महीने तक उनकी ये स्थिति नहीं है कि 18 से 45 वालों को भी दी जा सके। लेकिन जब 18 से 45 वालों की खोल दी गई, आपको जो केंद्र ने डोजेज दिया है उसी पर अब तक अभी आपका वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। राज्यों ने भी अपनी तरफ से एक्वायर करने की कोशिश की। दिल्ली का जो कहना है, आज फाइजर और मॉडर्ना की बात उसने आज की है। ग्लोबल टेंडर के माध्यम से मुंबई महानगर पालिका को 4 लोगों ने जो है टेंडर में अपीयर हुए और 4 लोग इसकी वैक्सीन उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं। उनके साथ अब उनकी प्रक्रिया चल रही है कि टाइम बाउंड उनको 2 सप्ताह के भीतर सारी जो है वो वैक्सीन की डोजेज अवेलेबल हो पाएंगी कि नहीं। इस तरह का निगोशिएशन मुंबई महानगर पालिका के साथ स्पुतनिक का चल रहा है। तो दिल्ली ने भी यदि समय रहते यदि इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया होता तो उनके पास समस्याएं जल्दी निपटने का उनका मार्ग जो है स्वाभाविक तौर पर खुलता। लेकिन अब जो है सिर्फ हर बात पर ऑक्सीजन कम हो जाए तो केंद्र की गलती, रेमडेसिविर कम हो जाए केंद्र की गलती, बिस्तर कम हो जाए केंद्र की गलती, वैक्सीन कम हो जाए, और तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर केंद्र पर आरोप लगाते रहना। आप लोग को जब आज आपसे जो फाइजर और मॉडर्ना ने कहा तो आप केंद्र सरकार से आपको स्वाभाविक तौर पर कहना चाहिए कि हाँ, अब आपको जो है केंद्रीय स्तर पर इसका एक्विजिशन करना पड़ेगा। आप तो केंद्र सरकार के खिलाफ जो है लगातार कि केंद्र कुछ नहीं कर रहे, हम ही सब कुछ कर रहे हैं। जबकि सत्य है कि दिल्ली में बिस्तर केंद्र दे रही है,
ऑक्सीजन केंद्र दे रही है, रेमडेसिविर केंद्र ने दिया, लगातार चाहे पहली लहर रही हो चाहे दूसरी लहर रही हो, हर बार केंद्र उतरती है साथ। और उसके बाद जब काम हो जाने के बाद केंद्र पर आप जो है तुरंत जो है सारा केंद्र के माथे पर दोष बढ़कर निकल लेना चाहते हैं। प्रेम शुक्ला जी, तो एक इस बात तरह ये की मुझे बता राजनीति दीजिए, से ये कोरोना आपने को जो- लाभ नहीं होगा। हाँ, बताइए। क्या वैक्सीन प्रोवाइड कराई गई है दिल्ली को जितनी उसको चाहिए, उसके बावजूद लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है क्या? नहीं, 50% जो कोटा जो सरकार का था, और सरकार ने परफॉर्मेंस बेस्ड जो लोगों को वैक्सीन अवेलेबल कराई थी, हर राज्य को किसी की आबादी के आधार पर तो वैक्सीन अवेलेबल कराई नहीं गई है। उसका जो परफॉर्मेंस है वैक्सीनेशन का, उसके रेशियो में वैक्सीन अवेलेबल होना था। मतलब आपके तो कहने का वैक्सीन ये है कि available कराई दिल्ली गई ने है। परफॉर्म ठीक नहीं किया डोजेज एडमिनिस्टर करने के मामले में, इसलिए ऐसा हुआ है। जिस तरह से परफॉर्म करेंगे उसी स्तर पर उसको ठीक डोजेज है, दी जाएगी। संजीव झा। और जो स्टेट को जो एक्वायर करना था, स्टेट ने एक्वायर करने की प्रक्रिया विलंब से क्यों प्रारंभ की? स्टेट एक ने प्रश्न एक्वायर है। करने की प्रक्रिया विलंब से प्रारंभ की, केंद्र जैसे जैसे आप खर्च कर रहे थे, एडमिनिस्टर कर रहे थे, वैसे वैसे आपको दे रहा था और इसी आधार पर देना तय हुआ था। संजीव झा। और देखिए, केंद्र सरकार ने पूरे जो वैक्सीनेशन पॉलिसी का मजाक बनाकर रख दिया है। आज हर राज्य तबाह है, दिल्ली नहीं बल्कि हर एक राज्य तबाह है इनकी वैक्सीनेशन पॉलिसी के कारण। पहले इन्होंने क्या कहा कि 15% 50% सेंट्रल गवर्नमेंट एक्वायर करेगी और 50% स्टेट गवर्नमेंट एक्वायर करेगी। जब हम लोग दोनों कंपनियों को जब हम लोगों ने अपना ऑर्डर दिया तो फिर केंद्र सरकार की चिट्ठी आ जाती है कि हम राशनिंग करके देंगे क्योंकि वैक्सीन की कमी है। सीरम इंस्टीट्यूट भी ये कह रहा है कि वैक्सीनेशन पॉलिसी जितने भी चाहे 18+ का अनाउंस हुआ वो हमसे बिना पूछे किया गया, हमसे ये बताया नहीं गया कितनी जरूरत है, तो हमारे बिना कंसेंट के किया गया, तो वैक्सीनेशन की पूरी भयानक कमी है। अब इन्होंने जब ये देखा कि हमारी 18+ का वैक्सीनेशन हम वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा पा रहे, फिर इन्होंने कहा कि स्टेट अपने हिसाब से ग्लोबल टेंडर करे। जब स्टेट अपने हिसाब से ग्लोबल टेंडर किया, जब बात किया, तो जितने भी चाहे मॉडर्ना हो चाहे फाइजर हो, सभी जितनी भी फार्मा विदेशी कंपनियां, उन्होंने कहा कि हमें तो बेचने की कंसेंट ही नहीं मिली है और हम आपसे नहीं बात करेंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। और होना यही चाहिए था कि मान लीजिए आज दिल्ली चाहे महाराष्ट्र या पंजाब, जिन लोगों ने विदेशी कंपनियों से बात किया तो एक स्टेट बन के बात किया। अगर केंद्र सरकार बात करती तो जो आज वो कह रहे हैं कि हमें कंसेंट नहीं मिला है, तो केंद्र सरकार ठीक से नेगोशिएट कर पाती, ठीक से बात कर पाती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि केंद्र सरकार को पता नहीं था, इसका मतलब पिछले एक महीने से फिर सभी राज्यों को भी और देश की जनता को भी सब गुमराह कर रहे हैं। अब ये गुमराह क्यों कर रहे हैं? अब देखिए, बड़ी अजीबोगरीब बातें हैं कि दिल्ली को वैक्सीन नहीं मिल रही है, लेकिन दिल्ली के जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें ये दोनों वैक्सीन मिल रहे हैं और वैक्सीन का कॉस्ट कितना है? 1200 रुपए। इसका मतलब है कि 1000 रुपए पर वैक्सीन प्रॉफिट दी जाती है। तो इसका मतलब है कि आखिर ये क्यों सभी कंपनियों को केंद्र सरकार फायदा पहुंचाने के लिए तैयार है कि अगर प्राइवेट को वैक्सीन मिल रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल को वैक्सीन मिल रही है, तो स्टेट को वैक्सीन क्यों नहीं मिल रहा है? तो मुझे ये लगता है कि आज जानबूझकर इन दोनों कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस सरकार ने ताना बाना बुना, क्योंकि जितने भी चाहे मॉडर्ना हो चाहे फाइजर हो चाहे बाकी और विदेशी कंपनियां, अलग अलग कंट्री ने पहले क्या किया, पहले उनको बेचने की परमिशन दी, एक्वायर किया, फिर वैक्सीनेशन स्टार्ट किया। इनके पास ना तो वैक्सीन थी, ना तो रिसोर्स किया, ना संजीव झा, ये जो आरोप आप लगा रहे हैं, ये उधर से आप पर आरोप लगता है कि यहाँ उप मुख्यमंत्री को आकर कंपनी का नाम बताकर जब ये कहना पड़ता है कि वहां से एक्वायर करने की प्रोसेस प्रारंभ करे केंद्र, तो ये समझ में आता है कि ये कंपनी विशेष को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन ये समझिए कि उनके पास तो लाइन लगी हुई है, उनसे तो पूरी दुनिया खरीदना चाहती है, उनको क्या फायदा दिला देंगे यहाँ पर लाइन लगाकर, होड़ लगाकर? ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये तथ्यात्मक है क्या? मैं उस पर आता हूं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।